स्वागत। आज हम AWS की एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण सेवा पर बात करने वाले हैं, AWS मार्केटप्लेस। हाँ, बिल्कुल। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये क्लाउड की दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल शॉपिंग मॉल है, या फिर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का ऐप स्टोर। एकदम सही कहा। ऐप स्टोर जैसा ही है, बस यहाँ गेम्स नहीं बल्कि बिजनेस चलाने वाले टूल्स मिलते हैं। हाँ, तो हमारे पास इस विषय पर कुछ लेख, कुछ नोट्स हैं अरे और हमारा मकसद ये समझना है कि ये AWS मार्केटप्लेस आखिर है क्या चीज, ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग के दौर में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो AWS इस्तेमाल कर रही हैं या करने का सोच रही हैं। सोचिए जरा, किसी कंपनी को अपनी सुरक्षा के लिए एक बिल्कुल नया फायरवॉल चाहिए, हाँ। या डेटा एनालिसिस के लिए कोई स्पेशल टूल। हाँ। तो उसे ढूंढना, खरीदना, फिर उसे सेटअप करना, इसमें काफी समय लग सकता है ना। हाँ, पारंपरिक तरीके से तो लगता ही है। लेकिन AWS मार्केटप्लेस का दावा है कि ये पूरी प्रक्रिया बस कुछ ही क्लिक्स में हो सकती है। हाँ, यही इसकी खूबी है। चलिए, तो फिर इसी को खोलकर देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन होता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये AWS मार्केटप्लेस असल में है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में। हाँ, तो देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो AWS मार्केटप्लेस एक ऑनलाइन दुकान या कैटलॉग है। ओके। जहां पर अलग-अलग कंपनियां, जिन्हें हम थर्ड पार्टी वेंडर या ISV, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर कहते हैं, हाँ। वो अपने सॉफ्टवेयर और सेवाएं लिस्ट करते हैं। अच्छा। और AWS के ग्राहक, यानी जो कंपनियां AWS इस्तेमाल करती हैं, वो इन सॉफ्टवेयर्स को वहां आसानी से ढूंढ सकती हैं, खरीद सकती हैं और सबसे बड़ी बात, सीधे अपने AWS एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर सकती हैं। अच्छा, यानी इंस्टॉलेशन वगैरह सब आसान हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे फोन पर ऐप इंस्टॉल करते हैं, कुछ वैसा ही समझिए, पर यहाँ एंटरप्राइज ग्रेड समाधानों की बात हो रही है। एंटरप्राइज ग्रेड समाधान किस तरह के सॉफ्टवेयर मिलते हैं यहाँ? गेम्स और म्यूजिक तो नहीं होते होंगे? नहीं नहीं, यहाँ आपको वो टूल्स मिलेंगे जो बड़ी कंपनियां अपने IT ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करती हैं। हाँ, बताइए। जैसे कि फायरवॉल, मान लीजिए पालो ऑल्टो नेटवर्क्स या फोर्टीनेट के फायरवॉल। अच्छा, सिक्योरिटी वाले टूल्स। हाँ, या फिर सिस्टम की निगरानी और लॉगिंग के लिए डेटाडॉग या स्प्लंक जैसे टूल। ओके, मॉनिटरिंग के लिए। मशीन लर्निंग के बने बनाए मॉडल्स भी मिलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे उबुंटू, रेड हैट लिनक्स, और यहाँ तक कि SAP जैसे बड़े बिजनेस सिस्टम्स या सेल्स फोर्स के साथ जोड़ने वाले कनेक्टर्स भी। बहुत कुछ है। वाह, तो ये तो काफी वाइड रेंज है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? ये सभी समाधान AWS पर आसानी से चलने के लिए पहले से ही कॉन्फ़िगर और ऑप्टिमाइज किए गए होते हैं। वेंडर इन्हें अक्सर AMI यानी Amazon मशीन इमेजेस के रूप में देते हैं। AMI, ये क्या होता है? AMI को आप एक तरह से वर्चुअल सर्वर का रेडीमेड टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जरूरी सॉफ्टवेयर सब पहले से इंस्टॉल और सेटअप होता है। अच्छा, तो बस AMI लॉन्च किया और सॉफ्टवेयर चलने लगा। हाँ, बिल्कुल। इससे डिप्लॉयमेंट का जो समय है वो बहुत बहुत कम हो जाता है। घंटों या दिनों का काम मिनटों में हो सकता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? मार्केटप्लेस से पहले AWS पर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना इतना मुश्किल था? हाँ, मुश्किल तो था। आप सोचिए ना, मार्केटप्लेस से पहले की स्थिति। किसी कंपनी को कोई बाहरी सॉफ्टवेयर AWS पर चलाना है, तो पहले उसे वेंडर से संपर्क करना होगा, खरीदना होगा, फिर लाइसेंस का मैनेजमेंट। हाँ, लाइसेंसिंग तो एक बड़ा सिरदर्द होता है। बिल्कुल। फिर उसे मैन्युअली EC2 इंस्टेंस पर इंस्टॉल करो, नेटवर्क सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करो, सिक्योरिटी का ध्यान रखो। उफ, काफी लंबा प्रोसेस लगता है ये तो। हाँ, और हर सॉफ्टवेयर के लिए ये प्रक्रिया अलग-अलग होती थी। बिलिंग भी अलग-अलग वेंडर से आती थी। बहुत झंझट था। तो मार्केटप्लेस ने इस सब को आसान बना दिया? हाँ, इसने न सिर्फ आसान बनाया बल्कि पूरे तरीके को ही बदल दिया। इसके कुछ खास फायदे हैं। जैसे? एक तो रेडी टू लॉन्च समाधान, जैसे हमने AMI की बात की। ओके। या क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स भी होते हैं, जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के जरिए डिप्लॉय कर देते हैं। इससे डिप्लॉयमेंट बहुत तेज हो जाता है। ओके, स्पीड बढ़ गई। दूसरा, और शायद सबसे बड़ा फायदा, इंटीग्रेटेड बिलिंग। हाँ, ये आपने पहले भी कहा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप मार्केटप्लेस से जो भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उसका खर्चा सीधे आपके मौजूदा AWS बिल में जुड़कर आ जाता है। अरे वाह, तो जितने भी थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल करो, बिल एक ही आएगा AWS का। बिल्कुल। आपको अलग-अलग वेंडरों को पेमेंट करने की जरूरत नहीं। फाइनेंस टीमों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है। ये तो कमाल है। जिसमें अक्सर डिस्काउंट मिलता है। और एक ऑप्शन है BYOL, ब्रिंग योर ओन लाइसेंस। मतलब अगर आपके पास पहले से वेंडर का लाइसेंस है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी है। हाँ, बहुत।
और चौथा फायदा है तेज प्रोक्योरमेंट। सॉफ्टवेयर ढूंढने से लेकर उसे डिप्लॉय करने तक पूरी प्रक्रिया बहुत स्ट्रीमलाइंड और तेज है। तो कुल मिला के ये सिर्फ इंजीनियरों का ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी का समय और पैसा बचाता है ना? बिल्कुल। इंजीनियर नए टूल्स फटाफट ट्राई कर सकते हैं, फाइनेंस टीम का काम आसान होता है और कंपनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती है। ये क्लाउड अपनाने में जो एक रुकावट थी उसे काफी हद तक दूर करता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये क्यों जरूरी है। अब मान लीजिए किसी को इसे इस्तेमाल करना है, तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? क्या आप हमें इसका एक उदाहरण देके समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए आपकी कंपनी को अपने VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को सुरक्षित करने के लिए पैलो एल्टो नेटवर्क्स का VM सीरीज फायरवॉल चाहिए। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? पहला स्टेप AWS कंसोल में लॉगिन करेंगे और AWS मार्केटप्लेस सेक्शन में जाएंगे, या सीधे marketplace.aws वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ओके। वहां सर्च बार में आप टाइप करेंगे पैलो एल्टो VM सीरीज फायरवॉल। सर्च रिजल्ट्स में आपको वो प्रोडक्ट दिखेगा, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। अब आपको प्रोडक्ट का पूरा विवरण दिखेगा, वेंडर कौन है, प्रोडक्ट क्या करता है, कस्टमर रिव्यूज और सबसे जरूरी प्राइसिंग ऑप्शंस, जैसे आवरली, एनुअल, BYOL, वो सब। हाँ बिल्कुल। आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक ऑप्शन चुनेंगे। मान लीजिए आपने आवरली चुना, फिर आप कंटिन्यू टू सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब मतलब खरीदना? हाँ, एक तरह से आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर अगले कुछ स्टेप्स में आप कॉन्फ़िगरेशन चुनेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप बताएंगे कि फायरवॉल किस AWS रीजन में डिप्लॉय करना है, किस साइज के EC2 इंस्टेंस पर चलाना है, नेटवर्क सेटिंग्स क्या होंगी वगैरह। कई बार वेंडर यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट भी देते हैं, जिससे ये सब और भी ऑटोमेटिक हो जाता है। अच्छा। और फिर आप लॉन्च पर क्लिक कर देंगे और बस? हाँ, कुछ ही मिनटों में वो फायरवॉल आपके AWS अकाउंट में डिप्लॉय हो जाएगा और चलने लगेगा। वाह, ये तो सच में काफी आसान लग रहा है। घंटों का काम मिनटों में। बिल्कुल। और बिलिंग, वो फिर सीधी AWS बिल में जुड़ जाएगी? हाँ जी। अगर आपने आवली मॉडल चुना है तो जितने घंटे वो फायरवॉल चला उसका चार्ज आपके मंथली AWS बिल में आ जाएगा। कोई अलग इनवॉइस नहीं, कोई अलग पेमेंट नहीं। ये वाकई कमाल की सरलता है। फाइनेंस वालों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। हाँ है। और जैसा मैंने पहले कहा, मूल्य निर्धारण के विकल्पों में भी काफी लचीलापन है। ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, वो मॉडल्स एक बार फिर से बताएंगे संक्षेप में? जरूर। देखिए, मोटे तौर पर कुछ मुख्य मॉडल हैं। पहला है मुफ्त, फ्री। कई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे वर्डप्रेस का AMI या किसी सॉफ्टवेयर का ट्रायल वर्जन वो बिना किसी चार्ज के मिलते हैं। अच्छा, फ्री भी है? हाँ। दूसरा है BIOL, ब्रिंग योर ओन लाइसेंस। अगर आपके पास पहले से वेंडर का लाइसेंस है, मान लीजिए आपने रेड हैट का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आप उसे मार्केटप्लेस के जरिए AWS पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा देना होगा, सॉफ्टवेयर का नहीं। ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। तीसरा है पे एज यू गो, जो आवरली या मंथली हो सकता है। जितना इस्तेमाल करो उतना पैसा दो। टेस्टिंग के लिए या कम समय की जरूरतों के लिए ये बढ़िया है। चौथा है वार्षिक सब्सक्रिप्शन। अगर आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर आपको लंबे समय तक चाहिए, जैसे कोई फायरवॉल, तो आप सालाना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आमतौर पर आवरली रेट से काफी छूट मिल जाती है। ओके, लंबे समय के लिए सस्ता पड़ता है। हाँ। और पांचवा है कस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स या प्राइवेट ऑफर्स। ये बड़ी कंपनियों के लिए होता है जहां ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत होती है या कुछ खास शर्तें होती हैं। वेंडर उनके लिए स्पेशल डील बना सकते हैं। तो मतलब हर तरह की जरूरत के लिए कोई ना कोई प्राइसिंग मॉडल है? बिल्कुल। यही फ्लेक्सिबिलिटी इसे इतना पावरफुल बनाती है। और ये जो इंटीग्रेटेड बिलिंग है, इसका असल मतलब ये हुआ कि कंपनियां भले ही 10 अलग-अलग वेंडरों के टूल मार्केटप्लेस से इस्तेमाल कर रही हों, उन्हें पेमेंट सिर्फ एक ही जगह करनी है, AWS को। एकदम सही। ये अकाउंटिंग और बजट मैनेजमेंट को बहुत सरल बना देता है। बिल्कुल। अब आते हैं इस सवाल पर कि मार्केटप्लेस में मिलता क्या-क्या है। हमने कुछ उदाहरण तो देखे, फायरवॉल, मॉनिटरिंग टूल, लेकिन इसकी रेंज कितनी बड़ी है? क्या हर तरह की जरूरत के लिए समाधान मिल जाते हैं? रेंज वाकई बहुत बड़ी है और ये लगातार बढ़ भी रही है। अगर हम कुछ मुख्य श्रेणियों यानी कैटेगरीज की बात करें, हाँ बताइए। तो सबसे पहले सुरक्षा और अनुपालन, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। हाँ, क्लाउड में सिक्योरिटी तो हमेशा ही टॉप प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल। तो यहाँ आपको हर तरह के सिक्योरिटी टूल मिलेंगे। नेक्स्ट जेन फायरवॉल, WAF यानी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, IDS IPS सिस्टम, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, डेटा इंक्रिप्शन, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, कंप्लायंस रिपोर्टिंग टूल्स, सब कुछ। बड़े नाम जैसे पालो एल्टो, फोर्टिनेट,
ट्रेंड माइक्रो, क्राउडस्ट्राइक सब यहाँ हैं। ओके, तो सिक्योरिटी के लिए काफी कुछ है। फिर आती है नेटवर्किंग। क्लाउड में अपनी नेटवर्किंग को मैनेज और ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ वर्चुअल राउटर्स मिलते हैं, जैसे सिस्को का क्लाउड राउटर, लोड बैलेंसर्स मिलते हैं, F5 Citrix, VPN सॉल्यूशंस, SD-WAN, ट्रैफिक मैनेजमेंट टूल्स, ये सब परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी बेहतर करते हैं। तीसरी बड़ी कैटेगरी है डेटा और AI। ये आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ, डेटा तो हर बिजनेस के लिए जरूरी है। सही कहा। तो यहाँ आपको अलग अलग तरह के डेटाबेस मिलेंगे, जैसे MongoDB एटलस, डेटा वेयरहाउसिंग के लिए स्नोफ्लेक जैसे समाधान, ETL टूल्स, बिजनेस इंटेलिजेंस और विजुअलाइजेशन के लिए टैब्लो सर्वर जैसे ऑप्शन, और मशीन लर्निंग के लिए तैयार एनवायरनमेंट, प्री ट्रेन मॉडल्स जैसे एनवीडिया के या टेंसरफ्लो के AMIs। वाह, तो डेटा साइंटिस्ट्स और ML इंजीनियर्स के लिए भी काफी कुछ है। हाँ बिल्कुल, ये उन्हें अपने काम जल्दी शुरू करने में मदद करता है। फिर एक और महत्वपूर्ण कैटेगरी है डेवऑप्स और मॉनिटरिंग। हाँ, डेवऑप्स तो आजकल हर जगह है। हाँ, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए CI/CD टूल्स जैसे जेंकिंस, गिटलैब, इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के जरिए मैनेज करने के लिए टेराफॉर्म या एंसिबल से जुड़े समाधान, और सिस्टम और एप्लीकेशन की हेल्थ पर नजर रखने के लिए ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म्स जैसे डेटाडॉग, स्प्लंक, न्यू रेलिक। अच्छा, ये सब भी मार्केट प्लेस पर उपलब्ध है। हाँ, और इनके अलावा भी बहुत कुछ है। स्टोरेज और बैकअप के समाधान जैसे वीम, नेटऐप, बिजनेस एप्लीकेशंस जैसे SAP के कुछ हिस्से, एटलासियन के प्रोडक्ट्स, सेल्सफोर्स ऐड ऑन, माइग्रेशन टूल्स, लिस्ट काफी लंबी है। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि अगर किसी को अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी थर्ड पार्टी चीज की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो मार्केट प्लेस पर मिल जाएगी। हाँ, बहुत ज्यादा संभावना है। और एक बात और, ये मार्केट प्लेस सिर्फ खरीदने वालों यानी खरीदारों के लिए ही नहीं है। अच्छा, और किसके लिए है? ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मंच है, जिन्हें हम ISVs कहते हैं, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स। हाँ, आपने शुरू में जिक्र किया था, उनके लिए कैसे फायदेमंद है ये? आप सोचिए, अगर आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप अपना प्रोडक्ट दुनिया भर के लाखों AWS ग्राहकों तक कैसे पहुंचाएंगे? मार्केट प्लेस उन्हें यही मौका देता है। अच्छा, मतलब ये उनके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसा है। बिल्कुल, एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसके फायदे साफ हैं ISVs के लिए। पहला, विशाल ग्राहक आधार तक पहुंच, वो तुरंत AWS के लाखों यूजर्स तक पहुंच जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, सरल बिलिंग और वितरण। AWS खुद ही बिलिंग, मीटरिंग, पेमेंट कलेक्शन ये सब संभाल लेता है, तो ISV को इन सब ऑपरेशनल कामों में ज्यादा नहीं उलझना पड़ता। अच्छा, उनका बोझ कम हो जाता है। हाँ, और तीसरा, KWS सेवाओं के साथ इंटीग्रेशन। वो अपने प्रोडक्ट्स को AWS की दूसरी सेवाओं जैसे IAM, क्लाउड फॉर्मेशन, EC2 वगैरह के साथ अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे ग्राहकों के लिए उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाता है। तो ये तो ISVs के लिए भी विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो AWS मार्केटप्लेस सिर्फ एक दुकान नहीं है। ये क्लाउड सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, कैसे बेचा जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उस पूरे इकोसिस्टम को बदल रहा है। ये इनोवेशन को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि छोटी कंपनियां भी अपने अच्छे प्रोडक्ट्स आसानी से दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचा सकती हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, खासकर जो लोग AWS की दूसरी सेवाओं से थोड़े परिचित हैं, वो है AWS मार्केटप्लेस और AWS सर्विस कैटलॉग के बीच का अंतर। क्या ये दोनों एक ही चीज है या अलग-अलग हैं? होता है कई बार, तो इसे क्लियर करना जरूरी है, खासकर बड़ी कंपनियों के लिए जो क्लाउड गवर्नेंस पर बहुत ध्यान देती हैं। हाँ, बताइए क्या अंतर है? देखिए, AWS मार्केटप्लेस, जैसा हमने इतनी देर बात की, ये बाहरी यानी थर्ड पार्टी वेंडरों के सॉफ्टवेयर और सेवाओं को खोजने, खरीदने और डिप्लॉय करने के लिए है। ये एक पब्लिक कैटलॉग है जो सबको दिखता है। ठीक है, जैसे इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर खरीदना। हाँ, उदाहरण के लिए मार्केटप्लेस से पैलो ऑल्टो का फायरवॉल खरीदना। अब आते हैं AWS सर्विस कैटलॉग पर। ये सेवा कंपनियों को अपने आंतरिक यानी इंटरनल इस्तेमाल के लिए स्वीकृत यानी अप्रूव्ड IT सेवाओं और उत्पादों का एक कैटलॉग बनाने और मैनेज करने की सुविधा देती है। ये कैटलॉग प्राइवेट होता है, सिर्फ उस कंपनी के कर्मचारियों के लिए। अच्छा, ये इंटरनल यूज के लिए है। हाँ, इसका मेन मकसद होता है गवर्नेंस, कंप्लायंस और मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब कंपनी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके कर्मचारी केवल उन्हीं रिसोर्सेज को लॉन्च करें जो कंपनी की पॉलिसी, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और बजट के हिसाब से सही हों। उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ, मान लीजिए कंपनी चाहती है कि उसके डेवलपर्स केवल एक खास तरह का पहले से सिक्योर किया हुआ EC2 इंस्टेंस ही इस्तेमाल करें, तो वो IT एडमिन उस इंस्टेंस का एक टेम्पलेट बनाकर सर्विस कैटलॉग में डाल देंगे।
अब डेवलपर्स को जब भी EC2 इंस्टेंस चाहिए होगा, वो सर्विस कैटलॉग से उस प्री अप्रूव टेम्पलेट को ही लॉन्च कर पाएंगे। उन्हें खुद से सब कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होगी और कंपनी को भी पता रहेगा कि सही चीज इस्तेमाल हो रही है। समझ गए। तो मार्केटप्लेस बाहर से चीजें लाने के लिए है और सर्विस कैटलॉग अंदर की चीजों को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। बिल्कुल सही। मार्केटप्लेस पब्लिक, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, सर्विस कैटलॉग प्राइवेट, इंटरनल, अप्रूव्ड टेम्पलेट्स और सेवाएं, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत उपयोगी हैं क्लाउड मैनेजमेंट में। बहुत अच्छे से समझाया आपने ये अंतर। तो कुल मिला के आज की इस पूरी बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि AWS मार्केटप्लेस अब क्लाउड इकोसिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीदने का एक आसान तरीका भर नहीं है, बल्कि ये कंपनियों को ज्यादा तेजी से इनोवेट करने, अपनी लागत को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने और क्लाउड की जो असली ताकत है उसका पूरा फायदा उठाने में मदद कर रहा है। बिल्कुल। सुरक्षा से लेकर AI तक हर तरह की जरूरत के लिए समाधान एक ही जगह मिल जाते हैं, और वो भी इंटीग्रेटेड बिलिंग और आसान डिप्लॉयमेंट के साथ। ये वाकई कमाल है। हाँ, ये क्लाउड को और भी ज्यादा अपनाने लायक बनाता है। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये मॉडल आगे कैसे विकसित होगा। हाँ, क्या लगता है आपको आगे क्या हो सकता है? हो सकता है हम और भी गहरे इंटीग्रेशन देखें, मतलब थर्ड पार्टी टूल्स AWS की अपनी सेवाओं के साथ इतने घुल मिल जाएं कि पता ही न चले कि कौन सा नेटिव है और कौन सा थर्ड पार्टी। सीमलेस इंटीग्रेशन। हाँ, और दूसरा, जैसे जैसे सिक्योरिटी और कंप्लायंस की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, शायद मार्केटप्लेस जैसे प्लेटफॉर्म क्यूरेटेड या वेरीफाइड समाधान देने में और बड़ी भूमिका निभाएं। मतलब ऐसे समाधान जिन पर कंपनियां और ज़्यादा भरोसा कर सकें कि वो सुरक्षित और मानकों के अनुरूप हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो दिखाते हैं कि क्लाउड सॉफ्टवेयर का भविष्य और भी कितना रोमांचक हो सकता है और मार्केटप्लेस उसमें एक अहम किरदार निभाता रहेगा। बिल्कुल। तो आज AWS मार्केटप्लेस पर इस विस्तृत चर्चा के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये जानकारी सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी और उन्हें ये समझने में मदद मिली होगी कि ये प्लेटफॉर्म क्लाउड की दुनिया में आखिर इतना मायने क्यों रखता है। मुझे भी यही उम्मीद है।